आदत 5, यदि आप जिस कमरे में हैं वहां से हवा अचानक बाहर खींच ली जाए तो इस लेख में आपकी रुचि तेजी से कम हो जाएगी, है ना? अस्तित्व दांव पर होने पर आपको हवा लेने के अलावा किसी भी चीज की परवाह नहीं होगी। सहानुभूति पूर्वक सुनना अपने आप में एक शक्तिशाली भावनात्मक जमाव हो सकता है, क्योंकि यह वक्ता को मनोवैज्ञानिक हवा प्रदान करता है। जब वह जरूरत पूरी हो जाती है तो आप विश्वास के माहौल में अपने समझौते पर काम कर सकते हैं। शिकागो में एक सेमिनार के दूसरे दिन एक वाणिज्यिक रियल एस्टेट ब्रोकर अचानक आकर मुझे बताने लगा कि पिछली रात कक्षा के बाद क्या हुआ था। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक बड़ा सौदा लगभग पूरा कर लिया था। फिर अंतिम समय में ग्राहकों की रुचि कम होती दिखी। दूसरे सौदे वाले दूसरे एजेंट को लाया गया और वे उसके बदले दूसरा सौदा लेने के लिए तैयार थे। दलाल को पता नहीं था कि क्या करना है। उसने अपना सारा प्रयास इस एक सौदे में लगा दिया था और अब यह असफल हो गया था। उसने अपनी आखिरी बिक्री तकनीक आजमाई थी, फिर उसने बस उनसे उनका निर्णय पूछा, लेकिन वे इसे खत्म करना चाहते थे। तो वह गुस्से में आ गया और अपने समकक्ष से कहा, मुझे देखने दो कि क्या मैं वास्तव में समझता हूँ कि आपकी स्थिति क्या है और मेरे प्रस्ताव के बारे में आपकी चिंताएं क्या हैं। जैसे ही उसने खुद को उस आदमी के स्थान पर रखना शुरू किया और जो कुछ उसने देखा उसका वर्णन करना शुरू किया, वह आदमी उससे खुलकर बात करने लगा। उनकी बातचीत के बीच में वह आदमी खड़ा हुआ, फोन के पास गया और अपनी पत्नी को फोन मिलाया। जब वह उसके लेने का इंतजार कर रहा था तो उसने समझाया, तुम्हें सौदा मिल गया है। ब्रोकर ने उसे तभी मनोवैज्ञानिक हवा दी थी जब उसे इसकी जरूरत थी। यह दर्शाता है कि जब अन्य चीजें अपेक्षाकृत समान होती है तो सौदे के तकनीकी आयामों की तुलना में मानवीय गतिशीलता अधिक महत्वपूर्ण होती है। आदत 5, सोचें जीत जीत। एक बार जब हम पहली 3 आदतों में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम निजी जीत से सार्वजनिक जीत की ओर बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। स्वयं और आत्मानुशासन दूसरों के अच्छे रिश्तों की नींव है। हम सभी जानते हैं कि वित्तीय बैंक खाता क्या है। यदि हम इसमें डी बनाते हैं तो जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने के लिए हमारे पास मौजूद रहेगा। इमोशनल बैंक अकाउंट एक रूपक है जो व्यक्तिगत रिश्ते में बने विश्वास की मात्रा का वर्णन करता है। यदि मैं शिष्टाचार, दयालुता, ईमानदारी और आपके प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाते हुए आपके साथ खाता रखता हूँ तो मैं एक रिजर्व बना लेता हूँ। मेरे प्रति आपका भरोसा ऊंचा हो जाता है और मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। 3 की जरूरत है, मैं गलतियां भी कर सकता हूँ और विश्वास का स्तर इसकी भरपाई कर देगा। संचार आसान, त्वरित और प्रभावी है, लेकिन अगर मेरी आदत अभद्रता दिखाने, अनादर करने, आपकी बात काटने, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करने, आपके विश्वास को धोखा देने या आपको धमकी देने की है तो मेरा खाता ओवरड्राउन हो जाता है। विश्वास का स्तर कम है, मेरे पास कितना लचीलापन है? कोई नहीं। मैं अपने खेतों पर चल रहा हूँ। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे हर शब्द को मापना होगा। कई संस्थाएं और कई शादियां ऐसी हैं। चौथी आदत, जीत जीत के बारे में सोचो। में किसी अन्य व्यक्ति के भावनात्मक बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण जमा करना शामिल है। ऐसा तरीका खोजना जिससे आप दोनों अपनी बातचीत से लाभान्वित हो सके। अन्य सभी संभावनाएं जीत हार, मैं जीतता हूँ, आप हारते हैं। हार जीत, मैं हारता हूँ, आप जीतते हैं। और हार हार अल्पावधि या दीर्घकालिक में अप्रभावी है। जीत जीत से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह याद रखना है कि इसमें सभी समझौतों की तरह एक चेतावनी शामिल है।
पूरा विवरण जीत जीत या कोई सौदा नहीं है। आपका रवैया यह होना चाहिए, मैं जीतना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जीते। अगर हम उन चीजों के तहत कुछ नहीं कर सकते हैं। शर्तें, चलो सहमत है कि हम इस बार कोई सौदा नहीं करेंगे। शायद हम भविष्य में एक बनाएंगे। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के अध्यक्ष ने मुझे उस समय के बारे में बताया जब उन्होंने एक बैंक को सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बैंक अध्यक्ष इस सौदे को लेकर उत्साहित थे, लेकिन उनके लोग उत्साहित नहीं थे। 1 महीने बाद बैंक ने अध्यक्ष बदल दिए। नया अध्यक्ष सॉफ्टवेयर कंपनी के अध्यक्ष के पास आया और कहा, मैं इन सॉफ्टवेयर रूपांतरणों से असहज हूँ। मेरे लोग नाखुश हैं और मेरे हाथ में गड़बड़ है। उस समय कंप्यूटर कंपनी पहले से ही वित्तीय संकट में थी। इसके पास अपना अनुबंध लागू करने का हर कानूनी अधिकार था। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी के अध्यक्ष ने जवाब दिया, हमारे पास एक अनुबंध है, लेकिन हम समझते हैं कि आप इससे खुश नहीं हैं। हम आपका अनुबंध और आपकी जमा राशि वापस कर देंगे, और यदि आप भविष्य में कभी भी सॉफ्टवेयर समाधान की तलाश में हैं, तो वापस आएं और हमसे मिले। वह $84,000 का अनुबंध छोड़कर चले गए। यह वित्तीय आत्महत्या जैसा लग सकता है, लेकिन उसने सोचा कि वह एक नाखुश ग्राहक नहीं बनाना चाहता था और सिद्धांत पर उसका ध्यान किसी भी तरह से फायदेमंद होगा। 3 महीने बाद नए राष्ट्रपति ने वापस बुलाया। वह एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम लगाने के लिए तैयार था। उन्होंने $2,40,000 के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यदि कोई सौदा उन्हें नुकसान पहुंचाता है, तो इससे आपको भी नुकसान होगा। जीत जीत के प्रतिमान का उपयोग करने के लिए 3 लक्षणों की आवश्यकता होती है। ईमानदारी, हम अखंडता को उस मूल्य के रूप में परिभाषित करते हैं जो हम खुद पर रखते हैं। हमें आत्मजागरूक होने की जरूरत है, एक स्वतंत्र इच्छाशक्ति रखने की। हम अपने आप से और दूसरों से सार्थक वादे और प्रतिबद्धताएं बनाते हैं और निभाते हैं। परिपक्वता, यह साहस और विचार के बीच संतुलन है। सीधे शब्दों में कहें तो आपके पास अपने समकक्ष की जीत के लिए काम करने के लिए पर्याप्त सहानुभूति और सद्भावना होनी चाहिए, और अपने लिए जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त साहस होना चाहिए। प्रचुरता मानसिकता, आपको यह जानना और विश्वास करना चाहिए कि वहाँ हर किसी के लिए बहुत कुछ है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि स्वयं सफल होने के लिए दूसरों को असफल होना पड़ेगा। वे गुप्त आशा रखते हैं कि अन्य लोगों को दुर्भाग्य सहना होगा। भयानक दुर्भाग्य नहीं, बल्कि स्वीकार्य दुर्भाग्य जो उन्हें उनके स्थान पर बनाए रखेगा। बहुतायत मानसिकता मानती है कि विकास और सफलता की संभावनाएं संभावित रूप से असीमित है, और दूसरों में अपनी शक्तियों को पूरा करने का अवसर देखती है। जीत जीत एक शक्तिशाली प्रबंधन उपकरण है। ड्रकर बॉस और कर्मचारी के बीच प्रदर्शन समझौते को परिभाषित करने के लिए प्रबंधक के पत्र का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अपेक्षाओं, दिशानिर्देशों और संसाधनों की गहन चर्चा में बदलाव करते हुए कर्मचारी प्रबंधक को एक पत्र लिखता है जिसमें चर्चा का सारांश दिया जाता है और निम्नलिखित समीक्षा के लिए तारीख निर्धारित की जाती है। समझौते के लागू होने पर कर्मचारी समझौते के ढांचे के भीतर खुद का प्रबंधन कर सकता है। प्रबंधक एक ऑटो रेस में तेज रफ्तार कार की तरह बन जाता है। वह काम शुरू कर देता है और रास्ते से हट जाता है। तब से उसका काम तेल रिसाव को हटाना है। जब बॉस प्रत्येक अधीनस्थ का पहला सहायक बन जाता है, तो वह अपने नियंत्रण की अवधि बढ़ा देता है। प्रशासन के संपूर्ण स्तरों को समाप्त किया जा सकता है
और वह अपने प्रबंधकीय उत्तोलन को दोगुना या तिगुना कर सकता है। मैंने एक बार एक कंपनी से परामर्श किया था जो चाहती थी कि मैं अपने खुदरा लोगों को मानवीय संबंधों में प्रशिक्षित करूं। उन्होंने कहा कि बिक्री क्षेत्र के कर्मचारी असभ्य थे। मैं उनकी दुकानों पर गया और वास्तव में बिक्री सहायता असभ्य थी। मुझे आश्चर्य हुआ क्यों? देखिए, हम समस्या के शीर्ष पर हैं, कंपनी अध्यक्ष ने कहा। विभाग प्रमुख एक महान उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। उनका काम 2/3 बिक्री और 1/3 प्रबंधन है। वे हर किसी से ज्यादा बिक रहे हैं। बस बिक्री सहायता को भी बेचने के लिए प्रशिक्षित करें।